गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है निफ्टी घायल। बट का क्या मीनिंग है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कल यानी मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, क्या कल फिर मार्केट में डाउनफॉल होगा या फिर मार्केट अपसाइड में जाएगी तो कहाँ से फिर सेलिंग आएगी, और यूपीएल में हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक आपको हल्का सा जो है ना इसका विश्लेषण करूंगा। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको डायरेक्ट लेवल पे ही लेके चलता हूं। बाकी तो कल मैंने आपको क्लिप भी सुना दी थी और मैंने साफ बोल दिया था कि निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट है अगर 17,771 के नीचे जिस दिन सस्टेंड या क्लोज होगी तो बियर अप ट्रेंड, ये मैंने क्लिप भी सुनाई थी। और ये हाई कितनी गई 820। उसके बाद ये कल मैंने बोला था कि 4 बार इसने कोशिश की और एक हमारा लेवल 8333 था, उसको जो है ना इसकी 809 ही क्रॉस नहीं किया, 8333 तो थोड़ा दूर ही रह गया। और जो ये नहीं कि मौका नहीं मिला हो, जो ही इसने 771 को ब्रेक किया वर्टिकल फॉल हो गई, 300 के आसपास पॉइंट मिल गए आपको, 496.7 आ गई। और क्या चाहिए। और बैंक निफ्टी में तो मैंने पहले ही 14 सितंबर को अलर्ट कर दिया था कि बैंक निफ्टी में अलर्ट हो जाओ यहां से। कल या तो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी में हो सकता है इस दिन अगर बच गई तो फ्राइडे को नहीं बचेगी। इतना सब कुछ एडवांस में बोलने के बाद ये समझो कि आपको एटीएम कार्ड आपके हाथ में दिया। और काफी जो है ना यूट्यूब मेंबर ने खूब पैसा कमाया, काफी मेरे पास कमेंट स्क्रीनशॉट आए हुए हैं। तो अब मैं डायरेक्ट बात करता हूं लेवल की। जो हमने पहले इसको जो रेंज बन रही थी, मैं पहले रेंज की बात कर रहा हूं। हमारी इस रेंज को इसने क्रॉस किया था, यानी इस चैनल को हम बात करें तो इस चैनल के नीचे क्लोज तो हो गई है। मैंने ये 2 चैनल बना के दिए थे आपको कि एक तो ये चैनल रहेगा और दूसरा हमारा जो है ना ये जो पहले जो बनी थी कैंडल, ये मैक्सिमम यहां तक जा सकती है। ये थोड़ा सा जो है ना ये, और देखिए आप इसी को टच किया इस रेड कैंडल ने, इसने। और फिर मैंने कहा मिडिल लाइन इसकी है, तो मिडिल लाइन देखिए, आप देखिए कि फिर अगर फ्राइडे की बात करें तो इस मिडिल लाइन को ही टच किया, यहां ऊपर में लेवल भी था, आपको सब कुछ बहुत ये कहते हैं कि शीशे की तरह साफ था। तो देख सकते हो ना पैसा कमाना कितना आसान है, पर नॉलेज होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं जहां मर्जी इसको हम कुछ भी कर दें, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। और फिर अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने आपको जो है ना ये चैनल जो है ना ड्रा करके बताए थे, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, एक दिन ये ऊपर गई, वापिस इसी चैनल में आ गई ना। और ब्रेक ये क्लोज कहां हुई थी, थर्सडे को, यानी एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे को क्लोज नीचे हुई थी। तो उसका हर्ष क्या हुआ, गैप डाउन खुल के वर्टिकल फॉल। तो सब कुछ आपके जो है ना हाथ में था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने कोई छुपाया हो। फिर ये भी चैनल था एक, इसका भी जो है ना देख सकते हो। मैं अब डायरेक्ट निफ्टी के लेवल की अगर बात करूं, और एक बात मैं बता देता हूं कि जैसे जो मैंने टाइटल लिखा है इसका मीनिंग क्या है। पहले जैसे मैंने एक टाइटल लिखा था, मेन हेडिंग था बैंक निफ्टी अलर्ट अलर्ट अलर्ट, और मैंने मेन हेडिंग के साथ साथ बोल भी दिया था कि बैंक निफ्टी में हाई लेवल पर फंस मत जाना। 500 से 1000 की पॉइंट की करेक्शन आई या नहीं आई, बल्कि ज्यादा ही आई, 1300 की आई। तो हम डायरेक्ट अच्छा अब मैं बोल देता हूं बट का क्या मतलब है। भाई निफ्टी घायल तो हो गई है, यानी निफ्टी हमारे जो है जो भी टेक्निकल जो भी है वो ट्रेंड तो एक बार डाउन हो गया है, लेकिन यहां मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। उसका एक रीजन ये है, मेन जो सॉलिड जो रीजन है कि 21 सितंबर को फेड मीटिंग का फाइनल जो है ना आउटकम आने वाला है, और वो हमारी मार्केट बंद होने शाम को रात को आएगा 11:30 बजे के आसपास। तो अभी 3 दिन बाकी है उसमें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 3 दिन मार्केट ये मैं बिल्कुल जो है ना मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अभी जो हाई किया उसको जो है ना हाई को क्रॉस कर देगी, हाई को टच कर लेगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी काम लेवल पे करेंगे। अगर कहीं मान लो कल गैप अप खुलती है, क्योंकि बहुत नीचे आ गई तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, स्वाभाविक बात है।
गैप अगर खुलती है तो एक अच्छे रेजिस्टेंस की वेट कीजिए, वहां आप सेल कीजिए। दूसरा यह है कि जो मीडियम रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर जाए, फिर उसको वापिस डाउन में ब्रेक कर दे तो पुट लीजिए। आसान है, गेम बहुत आसान है, करना आपको है, समझना आपको है। तो ये मार्केट थोड़ा सा अप डाउन करती रहेगी। कहां तक आ सकती है? अभी अगर वापिस इसने, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं अभी लेवल की बात करूंगा पहले, अबाव में 17,554 या 564 के अबाव सस्टेन करती है तो 17,597 या 604, और फिर 16,628 से 16,638 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं नहीं कहता यहां से सेलिंग आ सकती है, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस तो है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट कुछ, मान लो कुछ भी मार्केट में संभव कुछ भी है, घटना दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है? अगर यहां रिस्क लें तो मैक्सिमम 20 या 30 पॉइंट से ज्यादा अगर रिस्क ना लें, अगर यहां करें भी तो, क्योंकि हल्का रेजिस्टेंस है। जहां जहां चीन की दीवार होती है, चाइना वाल होती है, जहां हिमालय पर्वत होता है, वहां मैं बोलता हूं कि 100% यहां सेल कर दूं। और फिर अगर इसको क्रॉस करके वापिस 16,617 को 14 को ब्रेक करे तो पुट लेके आप यहां से केवल 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है। स्टॉप लॉस जरूर डालना है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। और उसके बाद 16,679 या 690, या तो यहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और थोड़ी बहुत नहीं, यहां रेजिस्टेंस है, यहां चाहे तो आप पुट ले सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। नंबर एक ये है। दूसरा, अगर इसको क्रॉस कर जाती है तो फिर 16,726 से 734, ये तीन रेजिस्टेंस कंटिन्यू है। आप बोलेंगे कि हर जगह रेजिस्टेंस बताते हो, मैं कहता हूं पहले तो इसी पे सेल करो ना, स्टॉप लॉस यूज करो हमारा 735 का। तो 17,000, सॉरी ये 16 बोल दिया होगा मैंने, 17,679 से 17,690, 5-10 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। यहां कुछ ना कुछ पुट लोगे तो प्रॉफिट मिलने की संभावना है। एक और, अगर आप वास्तव में रहना चाहते हो कि प्रॉफिट मिल जाए तो स्टॉप लॉस अगर लगा दिया, हिट हो जाए तो वापिस ब्रेक करे तो सेल कर दो। दूसरा जो मेजर रेजिस्टेंस जहां आपको पहले भी बोला था, वो कौन सा है? एक तो 17,726 से 734, और जो मेजर रेजिस्टेंस जहां मैंने कहा था ब्रेक कराया तो बियर अपरेंट, वही आता है। कौन सा? 5-10 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं, 17,777 से या 71 से 17,803 या 796, यहां तो डेफिनेट आपको एक बार सेलिंग मिलेगी। बाकी मार्केट का सनीरियो देखेंगे, और मान लो मार्केट कंटिन्यू बढ़ जाती है, फिर नेक्स्ट जो टारगेट है 16,853 से 862। भाई सबसे आसान तरीका तो यह है, क्योंकि यहां सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं 1, 2, 3, तो जो 100% की बात है अगर आए तो ये जो लास्ट वाला है यहां डेफिनेट सेलिंग आएगी। 37 या 47 का स्टॉप लॉस डाल के आप पुट ले सकते हो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। हर जगह तो नहीं, मैंने आपको साफ साफ बोल दिया कि हल्का रेजिस्टेंस 17,628 से 17,638, और फिर 17,679 से 694 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और फिर 17,726 से 734 सेकेंड रेजिस्टेंस, और 17,796 से 803 हमारा ये थर्ड रेजिस्टेंस। लास्ट ऑफ 17,853 से 17,862, ये 17,000 है। कहीं 16,000 बोल दिया तो 17,000 नोट कर लेना। बिलो की बोल देता हूं 17,571 के नीचे अगर गैप अप खुल गई तो की बात है, सस्टेन करती है तो 17,525 तो आ जाएगी, 25 या 15। लेकिन क्योंकि क्लोज 17,522 हुई है तो हम उसकी बात करेंगे 17,484 से 471 या 67, 5-10 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। इसके नीचे सस्टेन हो गई या क्लोज हो गई तो फिर डायरेक्ट 17,411 या 4 या फिर 389
यहाँ जो है ना आने की पूरी संभावना है, और फिर 17,365 से 17,353। यहां एक तो यहां कॉल ले सकते हैं, हो सकता है यहीं से कुछ बाउंस हो जाए, और दूसरी कॉल 17,301 से 290 अगर आए तो कुछ ना कुछ बाउंस बैक मारेगी, कंटिन्यू मार्केट नहीं जाएगी। पर एक बात क्लियर मैं बोल देता हूं, गैप अप खुले तो भी सेल ऑन राइज तो बनती है, लेकिन रेजिस्टेंस पे ये ध्यान रखना। अब मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का जो बनाया था चैनल, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूं। कंटिन्यू बन रहा था, कंटिन्यू, और ये एक दिन ऊपर क्लोज हुई थी, अगले दिन फिर नीचे क्लोज हो गई। ये देखिए ये तो अभी तक इस चैनल में ही है, तो ये रेड कैंडल जरूर बनी है। डोजी भी नहीं कह सकते, डोजी जो है ना इतनी नहीं होती है, तो वापिस इसको टच कर सकती है। तो यहां टच करेगी तो एक बार तो कुछ ना कुछ बाइंग आएगी, और ये कितनी बनती है 40,250 से 150 लगभग इसके आसपास ही बनती है। 300 से 200 के बीच में बनती है, एक रफली आइडिया है। एक्चुअल लेवल तो हमारी यूनिक टेक्निक से ही आती है। बैंक निफ्टी जिस दिन इस चैनल के नीचे क्लोज हो गई तो फिर बियर अप मोर डाउन साइड, फिर और डाउन भी आ सकती है। तो अभी तो हमारी जो सपोर्ट बैंक निफ्टी निकल के आ रही है वो 40,500 या 40,300 से 200, अभी तो ये सपोर्ट निकल के आ रही है। अब मैं बोल देता हूं लेवल अबाउ में, और इसका भी देख सकते हैं कि आप इसमें भी ये इस चैनल को इसने ब्रेक किया, और इसको भी जो है मैंने ये आपको 3 दिन तक यही पॉइंट जो है ना लगा के दिखाया था, और मैंने कहा था कि इसके ऊपर थी, जिस दिन इसके नीचे क्लोज हो जाए ना या सस्टेन हो जाए तो आप सेल कर देना, अगर बहुत ज्यादा यहां डर लगता है तो। हालांकि हमने तो हायर लेवल पे, हायर लाइफ टाइम हाई पे हमने बोल दिया कि सेल कर दो, पुट ले लो और फ्राइडे तक होल्ड कर लो, आपको भी अलर्ट कर दिया। इससे ज्यादा यूनिक टेक्निक फिगर के साथ डॉट टू डॉट, वो भी लाइफ टाइम हाई पे। मुझे बताइए कि दुनिया कोई भी थे कितना ही इंटेलिजेंट है, हजारों लाखों इंटेलिजेंट है, मेरे से ज्यादा बड़े बड़े 30 मार्क हैं, लेकिन फिगर के साथ 100% एक दिन पहले अलर्ट कह के कौन बोलेगा कि यहां सेलिंग आएगी। मैं अब लेवल की बात कर लेता हूं। अबाउ में 40,880 या 40,943 के अबाउ सस्टेन करती है, तो 41,023 से 41,060 और 41,160 से 186 ये एक रेजिस्टेंस का तो काम कर रहा है अभी। और फिर 41,330 से 370, और फिर 41,555 से 630 रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहां आती है तो फिर सेलिंग आएगी। एक यहां पुट ले सकते हैं, वैसे तो 80% यहीं से सेलिंग आ जाएगी, पुट लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। दूसरी फिर वही लाइफ टाइम हाई के आसपास 41,840 से 890 या 940 आपको प्रॉफिट जरूर होगा कुछ ना कुछ। पहला तो रेजिस्टेंस यही है, अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अपने को ली तो कौन सा 41,160 से 41,200 250 के बीच में, पहला रेजिस्टेंस यही है। बिलो की बात कर देता हूं, 40,660 या 640 के नीचे सस्टेन करती है तो 40,511 से 466 से, और फिर 40,355 से 255, ये 100 पॉइंट का डिफरेंस जरूर है, लेकिन यहां एक बार सपोर्ट जरूर लेगी। अगर गैप डाउन नहीं खुलती है तो, अगर गैप अप खुल के फ्लैट खुल के धीरे धीरे आती है तो यहां सपोर्ट जरूर लेगी, कॉल लेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। और उसके बाद फिर अगर 200 के नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो बियर अप एंड मोर डाउन साइड। तो अभी मैंने आपको लेवल क्लियर बोल दिए, और देखिए वीडियो लंबी बन जाती है ना चाहते हुए भी, मैंने जो आपको बोला है ना वही मैंने स्टूडेंट को कराया, मैंने अपने अलग से कुछ नहीं कराया है। ये आपका जो है ना समझने का मादा होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, स्टॉप लॉस यूज करना आना चाहिए। मैं बार बार स्टॉप लॉस की बात करता हूं, क्यों? उसका मुझे जो है ना एक खतरा लगता है कि काफी मेरे ऊपर 100% जब बोलता हूं, अभी तक 99% की बात कर रहा हूं मैं, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है तो फिर आप में से कुछ ही जो है ना उसमें फिर ये कहेंगे कि जो है ना आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया।
लेकिन हजारों बार जो मैंने 100% दिया उसका उसका कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं बार बार एडवांस में स्टॉप लॉस की बात करता हूं, ताकि आप इस तरह की बात ना कर सकें और सुरक्षित रह सकें। आपका सुरक्षा कवच है। अगर मार्केट में अब बात करूं सीधी, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और मार्केट फिर यहां इस लेवल पाती है तो फिर सेलिंग आएगी, आप पुट ले सकते हैं। और अगर गैप अप खुलती है तो भी सेलिंग आएगी, पुट ले सकते हैं। और वापिस मार्केट, ये मैं फिर लेवल थोड़ा सा आइडिया जो है ना एक थोड़ा सा दे देता हूं। 17,570 गैप अप खुल के नीचे आती है तो फिर आप पुट ले सकते हैं। मैंने आपको तीनों जगह पुट दिलाए। कॉल की बात तो अभी हम तब करेंगे जब 350 या 300 के आसपास आएगी तो हम बात कर सकते हैं, देखेंगे सिनेरियो। और जो मैंने आपको बोला था ना, देखिए मैं आपको जो है ना फिर दिखा देता हूं। 14 सितंबर को मैंने ये मेन हेडिंग डाल दिया, टुमारो बैंक निफ्टी अलर्ट अलर्ट अलर्ट। और जिन्होंने जो नए आए हैं सुन भी लें एक बार, फिर एक्सपायरी है। लेकिन फ्राइडे को या मैक्सिमम मंडे को, मैं ये नहीं कहता कि कहीं से भी सेल कर दो, लेकिन अलर्ट रहना। ये आप जो है ना मैं चेतावनी देना चाहता हूं, कोई फंस ना जाना। कोई रेजिस्टेंस मिले या कोई अप जाके हमारा कोई लेवल ब्रेक करे तो आप पी ले सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। और वही मेरे स्टूडेंट को दिया है मैंने। ये देखिए बैंक निफ्टी 41,847 से बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे, देख सकते हैं। जो आपको बोला 14 को ही दिया, ये देख सकते हैं टाइम भी। और मैंने फिर, मुझे पता था डाउन आना है मार्केट को, यहां भी लिखा 2:59 पे 18,200 की पुट ले लेना, 293 फ्राइडे तक होल्ड कर लेना। फ्राइडे को अगर जो है ना ज्यादा डाउन ना आए तो मंडे तक कर लेना। इससे ज्यादा जो आपको बोला वही ये दिया है। और ये एसीसी बहुत हवा खा रही थी, तो इसका ये भी लिखा है कि ये आई थिंक स्कैम बाई। मैं नहीं कहना चाहता आगे कुछ है। ये जो हायर लेवल जा रही स्कैम है, यहां से ये रिवर्स होगी और 200 पॉइंट नीचे आ गई। तो ऐसे ये कोई हवा में बातें नहीं होती हैं, ये यूनिक टेक्निक का कमाल है, ऐसा नहीं है। और देखिए 15 तारीख को मैंने क्या लिखा है, 18,099 हाई भी 99 ही गई, 1.5 पैसे ऊपर नीचे गई और बोला कि होल्ड कर लो। ये 15 तारीख को बोला। और 22 सितंबर की 18,200 पुट भी होल्ड कर लो। अपोलो हॉस्पिटल आपको भी बोला था। तो ये जो है ना ऐसे नहीं होता है कोई। और देखिए एक कमाल और देख लीजिए, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर था, वो सपोर्ट थी 41,848 में सेल कराया है 41,848 में। और लाइफ टाइम हाई कितनी गई है, 41,855 लाइफ टाइम हाई 9:20 पे। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है लाइफ टाइम हाई पे? ये बातें आपको एडवांस में बताई, ये मेरे स्टूडेंट को तो मैंने बाद में दी है। और जो एनटीपीसी में हवा ले रहे थे, मैंने सेल भी कराया था, पुट भी बाय कराई थी। तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। ये देख लो, ये निफ्टी फ्यूचर देख लो 1899 की। तो सब जो है ना, चलो मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं। मेरी जो है ना ये अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है। उससे पहले देखिए मैं सूचना देना चाहता हूं कि जो फ्री सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं मुंबई और अहमदाबाद में, मुंबई में तो लिमिटेड सीटें रह गई हैं। अगर आप नेक्स्ट वीक तक भी करा लेंगे तो मैं होटल वालों से बात करूंगा, कुछ और सीटें जो है ना एक्सटेंड कर दें। तो जो रजिस्ट्रेशन जल्दी कराएंगे मुंबई में, और रजिस्ट्रेशन की फीस लेडीज के लिए 2,200, जेंट्स के लिए 2,900। फ्री सेमिनार है। ये दो चार्जेज हैं, ये आपके ब्रेकफास्ट के, लंच के, 2 टाइम की चाय, कॉन्फ्रेंस हॉल भी बुक किया है, प्रोजेक्टर भी बुक किया है। अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को एक दिन का होगा। टाइम सेमिनार का 9:30 से 5 PM होगा। और इसमें आपको कुछ न कुछ जरूर ऐसा जो है ना, कुछ टॉपिक ऐसा कुछ बताए जाएंगे, जैसे कि कब आप एंट्री करें, या फिर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो सकती है, उसको हम कैसे प्रेडिक्ट करें, जहां कॉन्फिडेंस के साथ हो। तो ऐसा क्या बने कि जहां गैप अप हो या गैप डाउन हो। और 2 हफ्ते के लिए स्पेशल ग्रुप बना के आपको ऐड भी किया जाएगा, जिसमें आपको कुछ लिमिटेड निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल या पुट, या कभी कभी स्टॉक की कॉल या पुट दी जाएंगी। जो ये डबल धमाका है, और ये मैंने केवल स्मार्ट ट्रेडर के लिए किया है। इसके बाद कोई फ्री सेमिनार नहीं करूंगा मैं।
जो इंटरेस्टेड हैं और इसे डबल फायदा उठाना चाहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक कई बार एक कहावत है ना, सस्ता टिकाऊ, सस्ता और टिकाऊ, और जो है ना काम भी बढ़िया। तो ये वही चीज है, सेमिनार ये कह लिए कि सस्ती भी और टिकाऊ भी और फायदा भी, 2 हफ्ते के लिए ऐड भी, आपकी जेब से क्या जाएगा। तो ये 1 दिन का होगा। सब जो इंटरेस्टेड है मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, 9582521615। जो इंटरेस्टेड है कॉन्टैक्ट करके मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखें और कहाँ अटेंड करना चाहते हैं उस शहर का नाम लिखें, और जिस नाम से रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी आप नाम लिखेंगे, वो अपनी आईडी साथ लेके आए। तो ये 1 दिन का सेमिनार और 2 हफ्ते के लिए स्पेशल ग्रुप में ऐड, तो डबल बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें। अपने साथ अपने फैमिली मेंबर को, रिलेटिव को, अपने जो है ना फ्रेंड को लेके आए। और इसमें बहुत ज़्यादा जो अपने आप को होशियार समझते हैं या बहुत एक्सपर्ट हैं, वो जो है ना, क्योंकि ये मैं स्मॉल ट्रेडर के लिए जो है सेमिनार कर रहा हूँ, जो अब बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में रहते हैं या जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए नहीं है। और वो अगर जो है ना कोई एक आधा कोई आ भी जाता है तो अपनी वो एक्सपेक्टेशन वहाँ मत जो है ना बयान करना, जो मैं जो बोलूंगा उसको देखना उसमें दम है कि नहीं है, रिजल्ट कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9582521615 है। और मेरे लिए जो है ना जितने भी आएंगे सारे बहुत मेरे जो है ना ये कह सकते हैं कि बच्चों की तरह हैं, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, मैं अपना स्टूडेंट ही मानूंगा। मेरे लिए जैसे मैं अपने पहले स्टूडेंट के लिए जो है ना समर्पित था, तो मैं स्टूडेंट ही मानूंगा। मेरे लिए सारे ही मेरे जो है ना विद्यार्थी और स्टूडेंट होंगे। थैंक यू। आपका जो है ना कल का दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मेरे अपने व्यूज़ हैं, मेरे व्यूज़ को सामने रखकर ट्रेड करते हैं, सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। और यूपीएल का मैंने नहीं बोला, तो यूपीएल का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यूपीएल अगर क्योंकि ज़्यादा डाउन आ चुकी है, बड़ी कैंडल बन गई है, मैं अगर दिखाना चाहूँ तो आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ज़्यादा बड़ी कैंडल बन गई, हमने सेल कराया था, लेकिन अब अगर बाउंस मारती है और वापिस ये जो है ना 734 या 740 के बीच में आती है तो फिर सेल कर दें, जरूर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। बस क्योंकि यहां सेल करना थोड़ा सा रिस्की है, तो लेवल मिले तो करो, नहीं मिले तो कोई किसी ने ये थोड़ी है कि जबरदस्ती की है। अब कल बोलेंगे कि आपका लेवल आया ही नहीं, अरे भाई नहीं आया तो मैंने कौन से आपकी जेब से पैसे ले लिए, कौन से आपके पैसे खर्च हो गए, कौन सा लॉस हो गया, आए तो मिलेगा ना पैसा। और मैंने 100% जितने भी आज तक बताए, एक स्टॉक को छोड़ के 100% जो है ना मेरे स्टॉक में जितने बोले प्रॉफिट हुआ है। तो थैंक यू, आपका दिन कल सुबह प्रॉफिटेबल हो।